Hello everyone, I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty mentor. This is my friend Mr. Anshu Tiwari, your physics faculty mentor. In this session, we are launching our new course which is named as NEET BRAMHMASTRA. It is a rapid revision course for the NEET aspirant by Education World Gurdaspur. ये आप लोगों के लिए इतना मददगार साबित होने वाला है कि जो 12th ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम है नीट का, वो आप क्रैक कर पाए, ऐसी विशेष हमारी है इस कोर्स के साथ में। मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। इट इज सेड बाय कॉलिन पॉवेल। नाउ मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं कि इस रैपिड रिवीजन कोर्स के फीचर क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कशन ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स पर, उसके बाद में सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ब्रीफ आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, और उनका ब्रीफ आंसर आपको यहां पर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी यहां पर डिस्कस करने वाले बेटा। इसके बाद में अप फ्रंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, लाइक FAQ, जिसमें आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर हम वहीं पर आपको देंगे लाइव सेशन के अंदर ही। शॉर्ट ट्रिक्स और मिनोमिक्स के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लाइक जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल आप लोग याद करते हैं और कई क्वेश्चंस को करने के छोटे छोटे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उनको भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट, लाइक हम लोगों को किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है इन 12-15 दिनों में, ताकि हम लोग जो अपना पेपर देने जा रहे हैं नीट का 2021 12 सितंबर को, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ताबड़तोड़ हो। ठीक है। नाउ The following aspects should be kept in mind while preparing for the NEET 2021. हम लोग जब NEET 2021 की तैयारी करने जा रहे हैं तो हम लोगों को कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखनी है। उनको हमारे दोस्त बताएंगे मिस्टर अंशु तिवारी, कि किस तरीके से आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है, नेगेटिव मार्क जो आपके कटते हैं रॉन्ग आंसर के लिए उनको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखना है, एनालाइजिंग वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखना है। तो ये सबके बारे में आपको बताएंगे मैं हमारे दोस्त मिस्टर अंशु तिवारी। टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 30 सेकंड के अंदर हमें पता लग जाना चाहिए क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर सकते 30 सेकंड से ज्यादा हमें समय नहीं देना। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा नेगेटिव मार्क्स बीइंग लॉस्ट फॉर द रॉन्ग आंसर। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी क्वेश्चंस को तभी हम सोल्व करें या तभी हम उस पर टिक करें कि वो सही है। अगर वो गलत होगा तो हमें हमारा जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1, उसका भी हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस कि हमारा कौन सा टॉपिक्स या कौन सा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कि हमारा कौन सा जो पार्ट है मजबूत है, सबसे पहले हमें मजबूत जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनको ही सोल्व करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एनालिसिस वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया। कौन सा हमारा जैसे कि फिजिक्स के अंदर बात करें, फिजिक्स के अंदर किसी का मैकेनिक्स अच्छा होता है तो उसको सबसे पहले मैकेनिक्स पर ही वर्क करना चाहिए। किसी का अगर मॉडर्न कमजोर है तो उसको मॉडर्न को बाद में करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सारे ही सोल्व करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं हम टाइम हमारा वेस्ट करके कहीं जब हमें बाकी क्वेश्चन करने को तो हमें टाइम नहीं मिल पाए। ओके, देखिए बेटा, जैसा कि सर ने आपको बोला ही कि सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस को आपको ध्यान में रखना है, तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट का चूज करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर बायोलॉजी जो है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है तो हम लोग बायोलॉजी पे जाएंगे। कई लोग कहते हैं सर फिजिक्स जो है हमारा बहुत अच्छा, हम फिजिक्स करेंगे। तो मेरा ऐसा बोलना बेटा इसके लिए कि आप लोग उस पार्ट पर पहले जाए जहां पर आपकी स्कोरिंग ज्यादा है, ठीक है ना, जिस पर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, ये भी बेसिकली वही चीज है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं इसके साथ, जैसे अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किया तो कोई न्यूमेरिकल ऐसे भी होंगे जो आपके 3 से 4 मिनट जो है बर्बाद कर देने वाले हैं। बर्बाद से मतलब इन द सेंस उसमें 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं। तो हम लोग उन 3-4 मिनट को बचाएंगे और पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो 30 से 60 सेकंड के अंदर अपने हो जाते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और आगे देखेंगे कि नीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन नीट 2021 इज 200, जिसमें से आपको सिर्फ 180 ही अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो वो 720 मार्क्स है बेटा,
और अगर अपन बात करते हैं हर सेक्शन की, तो देयर आर 4 सेक्शन. द फर्स्ट वन इज फिजिक्स, द नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज जियोलॉजी एंड द लास्ट वन इज बॉटनी. और जो हर चैप्टर, जो अपन ने हर सेक्शन की बात की है, इसके भी अपन बोले सब सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे आपके. सेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे. तो कई बच्चों के बीच दिमाग में ये भी कंसर्न हो सकता है कि सर टोटल आप तो बोल रहे हैं कि 180 करने, तो बेटा ये 200 में से करने. तो मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर टू सेक्शन, फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी. तो अपन ये बोले बेटा जो आपका जो बी सेक्शन है, आपका जो बी सेक्शन है, इसमें से आपको चॉइस मिल सकती है. तो आप ये बोले जो इंटरनल चॉइस इन द नीट क्वेश्चन पेपर, तो अपन बोले हाँ है, बिल्कुल है बेटा. कौन से सेक्शन में है सर? बी सेक्शन में बेटा. अटेम्प्ट करने आपको केवल 10 क्वेश्चन, कितने में से? आउट ऑफ 15. तो ये अपने दिमाग में इस बात को जरूर रखें. अगर मार्किंग स्कीम की बात करते हैं बेटा, तो +4 मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के लिए और -1 मिलेगा आपको गलत आंसर के लिए. अब किस तरह की क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा? सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू फॉर्म में, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है. एग्जाम का जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, ये सबको पता है, पेन और पेपर पर. ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स रहेगा. और लैंग्वेज की अगर बात करें तो 13 लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है. इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में. और डेट का तो सबको पता ही है, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं बेटा, 12 सितंबर 2021 इसका डेट रहने वाला है. क्लियर? नाउ कौन कौन से टीचर जो आपको इस रैपिड रिवीजन कोर्स नीट ब्रह्मास्त्र में पढ़ाने वाले हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, जो हमारे साथ ही खड़े हैं मिस्टर अंशु तिवारी, जिनका एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, और ये आकाश कोटा में पढ़ाए हुए हैं प्रीवियसली. इसके बाद में खुद मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, केमिस्ट्री बाय ललित पंचोली सर. ललित पंचोली में खुद बेटा, इसके ये मेरा जो एक्सपीरियंस है टोटल 10 इयर्स का है, वो प्रीवियसली मैंने जो पढ़ाया वो करियर पॉइंट और मोशन कोटा में पढ़ाया हुआ है. बायोलॉजी जो आपको पढ़ाएंगे वो ललित सूथर सर पढ़ाएंगे, जिनका एक्सपीरियंस 15+ ईयर का है, जो आकाश सूरत और एलन सूरत में भी काम कर चुके हैं. नाउ हम लोग टाइम टेबल की बात करते हैं, जो लाइव सेशन होंगे या सेमी लाइव सेशन जो भी हमारे होने वाले हैं, तो उसमें हम लोग 1 सितंबर के दिन जो है 4 to 6 इवनिंग टाइम रहेगा बेटा. इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री. ठीक है. इसके बाद में 2 सितंबर वेडनेसडे को अपन बात करेंगे बेटा फिजिक्स. टाइमिंग सभी दिनों पर सेम रहने वाले. 3 सितंबर को अपन बात करेंगे बेटा बॉटनी की, और 4 सितंबर 2021 को अपन जूलॉजी की बात करेंगे. ये अपना फर्स्ट वीक का करिकुलम रहेगा. नेक्स्ट वीक में जैसे 8 से लेके 11 सितंबर तक है बेटा. 8 सितंबर को केमिस्ट्री, 9 सितंबर को फिजिक्स, 10 सितंबर को बॉटनी, 11 सितंबर को जूलॉजी रहने वाला है. क्लियर है बेटा? तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा फॉर लाइव सेशन. नाउ आज के लिए इतना ही बेटा, और अब हम लोग मिलेंगे लाइव सेशन में. कुछ इंटरेक्टिव बातें करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और धमाकेदार पेपर देने के लिए यहां पर तैयारी करेंगे. थैंक यू. मिलते हैं बेटा नए बिल्कुल लाइव सेशन.